Hello everyone, myself Dr. Lakshmi Bharti. Today's my class, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर का नेचर क्या होता है वो मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाएगी, क्वालिटीज़ आ जाएगी। तो किसकी क्वालिटीज़? सेल्स मैनेजर की क्वालिटीज़ आएगी। ठीक है, किसकी होगा कि सेल्स मैनेजर के क्या क्या गुण हो सकते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करा सके, उसकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, यही मेन होता है। तो उसके कुछ पॉइंट है। ठीक है, किसके उस क्वालिटीज़ के कुछ पॉइंट है जो सामने स्क्रीन पे मैंने डिस्कशन किया है, पॉइंट वाइज पॉइंट। वो मैंने एक ब्रीफ आपको छोटा मोटा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि सेल्स मैनेजर का क्या रोल है। मैं जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, लेकिन फिर भी आज मैं एक छोटा मोटा सेल्स मैनेजर क्या क्या रोल है। सेल्स मैनेजर का तो मेन यही है कि जो भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको हम अचीव करना है। साथ में उसकी जो सेल्स मैनेजर का जो काम है, सेल्स मैनेजर का जो उसके जो सेल्स में जो टीम है उसको मैनेज करना है, उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो जो काम है, जिसका क्या काम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो क्यों कौन करता है? वो सेल्स मैनेजर करता है। ठीक है, तो सामान बनने से लेकर सामान कस्टमर तक पहुंचाने का जो बीच का कैसे मैनेज करना है उसको कौन देखता है? सेल्समैन देखता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे सामने क्या है कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे सेल्स मैनेजर की क्वालिटी क्या होनी है, गुण क्या होनी चाहिए ताकि वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छे प्रॉफिट गेन करवा सकते हैं। ओके, तो सामने में कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट्स है ऑप्टिमाइज्ड, यानी आशावादी। ठीक है, आशावादी क्या है? विक्रय में विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं जिनके कारण मांग और लाभों को वृद्धि या कमी आ जाना स्वाभाविक होता है। उससे संबंध में निराशवादी नहीं होना चाहिए, उसी संगठन भविष्य के बारे में आशावादी होना चाहिए। ठीक है, अब आम भाषा में अगर हम समझाएं तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट में तो कोई भी उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने गोल्ड है ना। तो उसमें गोल्ड में क्या, उसकी प्राइस जब हाई हो गई है तो उसके ऑलरेडी क्या हो गया, सेल्स कम हो गए हुए हैं, ये नॉर्मल सा है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब निराश हो जाएं कि सेल्स नहीं हो रहा, नहीं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को एक मिच्योर एक क्या होता है कि हम आशावादी होना है, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्वालिटीज़ होनी चाहिए सेल्स मैन की। ठीक है, कि ताकि वो हताश ना हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा है दूरदर्शिता, फार साइट डेस्टनेस इसका है। प्रबंधक को दूरदर्शी होना भी आवश्यक है क्योंकि उसे प्रबंधक विक्रेताओं के अवसरों का लाभ लिया जा सके। केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचना होता है बल्कि भविष्य के बारे में विचार करना होता है। उसे भावी घटनाओं का मूल्यांकन करने, भावी प्रवृत्तियों और पूर्वानुमान करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि हमारा जो सेल्स है मतलब जो कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो मतलब वो उसकी कंटिन्यूस बनती रहे। ठीक है, तो दूरदर्शिता ये नहीं कि बस हम आज के बारे में सोचें, जैसे कि आज प्रोडक्ट और सर्विसेज दे दिया तो बस आज का काम खत्म है ना, आज का कंपनी का काम खत्म नहीं, वो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके ताकि हम अच्छे से सर्विस दे सके। ठीक है, ताकि वो जो कस्टमर जो उसको कंज्यूम कर रहा तो वो उसके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रहे। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आज के बारे में सोचा और कल के बारे में ना सोचना, मतलब दूर तक सोचना है। ठीक है, गुड मेमोरी, गुड मेमोरी के विक्रय के प्रबंधक को विक्रय का निर्णय और विक्रय के व्यवहारों को लेकर व्यवसाय के लिए लाभ उत्पन्न करा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक सेल्स मैनेजर का एक रोल है, जो उसकी जो टीम होती है तो उसको एक अच्छा सा मतलब एक कहते हैं ना कि ट्रेनिंग देना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में, जो सर्विसेज के बारे में उसको पूरी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए। और हाँ, जब
ऐसा नहीं है कि आप सेल्स करने जा रहे हो, ठीक है, सामने वो कस्टमर बैठा हुआ है, अगर वो कस्टमर कोई चीज़ क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, आप उस वक्त सेटिस्फाइड जैसा उसका आंसर नहीं प्रोवाइड करें, तो क्या होता है कि कस्टमर क्या होता है, उसका माइंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपका एक अच्छा मतलब स्मरण शक्ति होनी चाहिए किसी भी सेल्स मैनेजर के, ठीक है, उसके दिमाग में अच्छा भी होना चाहिए, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी भी को पता होना चाहिए, और मतलब गलत क्वालिटी का भी बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और चीज़ क्या हो सकता है कि कि प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको उसको नॉलेज नहीं है और वैसे सेल्समैन को रख दिए कि उसको नॉलेज नहीं है, और उसको भेज दिए अपने मतलब वो जहाँ उसको पोस्टिंग किया गया है वहाँ भेज दिया, और वहाँ पे वो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाया, वो जैसे ट्रेनिंग में उसको जिस तरह का ट्रेनिंग दिया गया वो मतलब उसको याद ही नहीं रहा, तो फिर वो कैसे प्रोडक्ट को तो ये चीज़ मतलब सेल्स मैनेजर को भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो सेल्समैन है उसको कैसे हम ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, कैसा बंदा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा गुड गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। ऑब्वियसली अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी तो हम अपने काम को अच्छे से 100% क्या करते हैं अपना दे सकते हैं। एक विक्रय प्रबंधक में अधिक कार्य क्षमता होने के साथ साथ अपने कार्यों में रुचि रखने की योग्यता होनी आवश्यकता है। ऑब्वियसली कि अगर हम काम में इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें काम में मन भी नहीं लगेगा, तो इसके सबसे पहले कारण है कि उसमें इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि उस अच्छे स्वस्थ वाला व्यक्ति ही अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। तभी अगर उसमें इंटरेस्ट है, अगर हेल्दी है, तो वो अपने काम को अच्छे से अपना 100% दे सकता है, ठीक है, जिससे वो कंपनी को प्रॉफिट गेन करा सकता तथा कार्य क्षमता के आधार पर कार्यकुशलता को प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट ऑब्वियसली बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने अच्छे कार्यों को पूरा कर सकता है, ठीक है। बुद्धिमान रहेगा तभी तो सामने वालों को कन्विंस कर सकता है ना, ठीक है। तो बुद्धिमान तो होना चाहिए। तो उसी तरह इन लैंग्वेज में अगर लिखा कहा जा सकता है कि विक्रय प्रबंधक में समान चिंतन प्रवाह विचारों का समृद्धता तर्क कल्पना शक्ति तथा योग्यता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति बुद्धिमत्ता कहलाने तथा अपने विक्रय प्रबंधन संबंधी निर्णयों को सही प्रकार से सही समय पर कर पाएगा, ठीक है। अगर अगर इंटेलिजेंट नहीं रहेगा तो वो अपने जो भी उसका सर्टेन टाइम रहेगा, ठीक है, वो टाइम पे वो पूरा कर पाएगा। अगर उसके ऑब्वियसली अगर पहले तो बुद्धि उसकी मतलब इंटेलिजेंट हो उस तरह का, जब अगर कोई भी कंपनी ग्रो करता है तो उसके बहुत पीछे सबसे बड़ा हाँ सेल्समैन का ही होता है, ठीक है, कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में वो बेच रहा है, ठीक है। 6 हमारा पॉइंट आ जाएगा अट्रैक्टिव पर्सन। अब आकर्षक इतना ही है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इसमें क्या होगा कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में ऑब्वियसली अट्रैक्टिव तो होना चाहिए, आकर्षित व्यक्ति तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, या अगर फॉर एग्जांपल आप तनिष्क के शोरूम में जाएं तो तनिष्क के रूम में जो सब वेल मेंटेन रहता है, भाई सामने वाले को देख के मन करे कि वाह कि भाई इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, है ना। तो पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सेल्स में, ठीक है। तो वेल मेंटेन सब रहता है तनिष्क का। अब एक नॉर्मल सा शॉप में चले जाओ तो कहीं कहीं वो गंदा कपड़ा भी पहन के बैठा है, तो क्या होता है कि मन थोड़ा सा ये हो जाता है, मिची मिची टाइप का हो जाता है कि भाई नहीं, हाँ। तो वो पर्सनालिटी ये तो अलग चीज़ हुआ कपड़े के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है। ऐसा नहीं है कि एकदम गुस्सा कर लिए तो हम अपना प्रोडक्ट बेच दिया, नो 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 नो। उसका मतलब कि उसकी चेहरे की मासूमियत होनी चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, तभी तो वो आप सामने वाला व्यक्ति जो भी कस्टमर होता है उसको क्या सामान खरीदने में इंटरेस्ट जगाता है, ठीक है। आप कार के ही डीलरशिप में चले जाओ, वहाँ भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे लगता है कि आपके वो घर का मेंबर है,
ठीक है। मतलब कि वो आपको मन ना भी रहे ना तो फिर भी वो प्रोडक्ट बेच देगा। तो ये सारा चीज़ क्वालिटी तो होना ही चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो होना ही चाहिए किसी भी सेल्समैन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल और भी है, और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हो, हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सर्विसेज और गुड्स मिलता है, तो उसमें आप क्या देखोगे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में? उसमें आ जाता है, वहाँ पे सिस्टम अलग हो जाता है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है। जो भी कंपनी का जितनी बड़ी कंपनी होगी तो क्या होता है, बड़े एक्टर और एक्ट्रेस का, फिर किसी फिल्म स्टार या फिर किसी क्रिकेटर, ये सब जितने भी बड़े फेस वाले जो है ना, उनको प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन फिर भी जब हम फेस टू फेस जब होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कपड़े का भी, पहनावे का भी, हैंड हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, एक मधुर वाणी भी होना चाहिए, गुड मैनेजर भी, गुड स्किल होना चाहिए बोलने का, मैनेज करने का, ठीक है। और क्या होना चाहिए? An attractive personality is the also initial for the sales manager. And attractive personality consists of the many factors for which they must have a pleasant facial expressions, good manners, uh, sweet speech, be active, hardworking, energetic, and wear attractive attribute. तो यही चीज़ है। तो और क्या हो गया, ये आज मैंने 6 पॉइंट को डिस्कशन किया। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप हिंदी में भी नोट्स ले सकते हैं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी ले सकते हैं। दोनों मैंने स्क्रीन पे आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज कहाँ तक पढ़ा है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े यहाँ से हार्ड वर्कर, मोड, स्टेमिना, इनिशिएटिव पावर, इमेजिनेटिव, लॉजिकल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम नेक्स्ट वाले क्लास में चलेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक सेल्स मैनेजर की, ठीक है। तो टिल एंड और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। बाप रे,